बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म में है कि लॉकडाउन की सूरत हाल में दिहाड़ीदार तबके के लिए हमने मुख्तलिफ़ किस्म के पैकेजेस शुरू किए थे, जिसमें हमने राशन स्कीम की तरतीब बनाई थी, घरों के किरायों की तरतीब बनाई थी, सैनिटाइज़र्स की तरतीब बनाई थी, स्प्रे की तरतीब बनाई थी। इसी तरह से रोज़ाना तैयार रोटियों की तरतीब बनाई थी। तैयार रोटियों की तरतीब की अगर हम बात करें तो ये तकरीबन 2 लाख के करीब रोटियाँ हम अब तक डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं कराची में और अंदरूनी सिंध में। इसी तरह से अगर सिर्फ कराची के राशन पैक की सूरत हाल पर हम बात करें तो तकरीबन 1500 से ज़ायद हम राशन पैकेजेस मुकम्मल दे चुके हैं और टनो आदम में तकरीबन 350 से ज़्यादा राशन पैकेजेस हम दे चुके हैं। इसके अलावा सब्ज़ी पैकेजेस हमने दिए हैं बहुत बड़े पैमाने पर। इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि वो अनकाउंटेबल हैं। 5, 10, 15 किलो का जो भी सब्ज़ी पैक जो दस्तयाब हुआ वो हमने बनाया दिया। उसके बाद एक आखिरी जो मरहला हमारा फ़ाइनल था वो रमज़ान पैकेज था। रमज़ान पैकेज हमारा पड़ रहा था 2825 रुपये का। ये वाले पैकेजेस भी तकरीबन हम 150 के करीब मुख्तलिफ़ जगहों पर दे चुके हैं, जिसमें नवाब कॉलोनी भी है और कराची के दीगर इलाके भी हैं। और जिस तरह से और दीगर तबक़ात को हमने फोकस किया, उन तबक़ात में सबसे सफ़ेद पोश तबका जो अइम्मा, मुअज़्ज़िनीन और मदारिस के जो मुदर्रिसीन थे वो हमारा फ़ोकस था। उन पर हमने फ़ोकस किया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे बहुत बड़ा काम लिया। अब अगर बात की जाए रमज़ान पैकेजेस की तो हमने काफ़ी कोशिश के बाद, चूँकि हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे, अपने जो हमारे पास सरे 10 वसाइल थे उन वसाइल के अंदर रहते हुए हमने काफ़ी सारे पैकेजेस बना लिए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए और काफ़ी सारे पैकेजेस हम अभी बना रहे हैं। वो सारी सूरत हाल आपके सामने है, ये मेरे पीछे भी आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ सारा हमारे पास राशन पड़ा हुआ है और मुख्तलिफ़ इसको हम पैक भी कर रहे हैं। और आज तकरीबन 30 तारीख़ है अप्रैल की और आज से इसकी तैयारी भी चल रही है साथ साथ। इसके बाद एक और काम ये हम करने जा रहे हैं कि जिन लोगों को अब तक हमने राशन दिया उनकी सूरत हाल ये कि उनके पास राशन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि लॉकडाउन किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस बढ़ने की वजह से उनके पास राशन ख़त्म हो चुका है। अब हमारे पास अपने वसाइल में रहते हुए सबसे कम दर्जा ये है कि हम कम से कम जिन लोगों को हम पहले राशन दे चुके हैं और उनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं तो उन्हें हम कम से कम 10 किलो आटा उनको हम प्रोवाइड करें और फ़राहम करें। जैसा कि आपके इल्म में है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर 540 घरों में 2200 रोटियाँ हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके साथ साथ अब हमने ये सिलसिला भी शुरू किया है कि हम जिन लोगों को पहले से राशन दिया जा चुका है उनके घरों में भी इंशाअल्लाह 10-10 किलो के आटे की हम फराहमी करेंगे। आप लोगों से मुअद्दिबाना ये दरख्वास्त है कि अपने आसपास नज़र रखें। ये बहुत ज़्यादा संजीदा मसला है, ये मसला संगीनी की तरफ जा रहा है। मुझे एक दोस्त ने मैंने उससे कहा कि आजकल कराची में डकैतियाँ बहुत बढ़ती चली जा रही हैं, तो उन्होंने मुझे बड़ा खूबसूरत जुमला कहा। उनका कहना यह था कि आप शुक्र करें इस पर कि हम डकैत नहीं बन गए, यानी हालात इस तरफ जा रहे हैं। तो बहुत फ़िक्र कीजिए, जो लोग ये काम कर सकते हैं, ताउन कर सकते हैं, उन्हें अल्लाह ने वुसअत दी है तो वो निकलें, ताउन करें। और अगर हमारे साथ ताउन करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर हमारा जैज़ कैश नंबर भी नज़र आ रहा होगा, इसी तरह से ईजी पैसे का अकाउंट भी नज़र आ रहा होगा। और फिर अगर आपको बैंक अकाउंट की ज़रूरत हो तो इसी दिए गए नंबर पर आप रब्ता करके बैंक अकाउंट भी वसूल कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा हामी व नासिर हो।